अंदर जो सबसे मेन चीज जो आती है वह है कि जब आप किसी भी व्यक्ति से बात करते हैं, मैंने कहा कोई भी, चाहे वो छोटा सा बच्चा ही क्यों ना हो, चाहे आपके बच्चे क्यों ना हो, आपके पड़ोसी क्यों ना हो, आपके दोस्त यार क्यों ना हो, आपके कस्टमर क्यों ना हो, जब भी आप उनसे बात करेंगे तो आपके चेहरे पे 3 इंच की स्माइल, एक मीठी मुस्कान आपके चेहरे पे होनी चाहिए। ध्यान रखना, यह साइंस कहता है कि जब आप मुस्कुराते हैं तो आपकी पूरी चेहरे की सारी नसें और इंद्रियां खुल जाती हैं, आपका ब्लड फ्लो तेज हो जाता है, आपकी आंखों में उसकी वजह से चमक आ जाती है, आपके शब्द अपने आप पॉजिटिव बदल जाते हैं। मुस्कुराने से आप कभी भी नेगेटिव नहीं बोलेंगे। जब आप मुस्कुराएंगे, ध्यान रखना, जिस टाइम आप किसी से मुस्कुरा के बात कर रहे हैं तो आपके अंदर से पॉजिटिव बातें निकलेंगी, आप नेगेटिव बोल ही नहीं सकते। यह कुदरत का नियम है। जब आप किसी की बुराई करते हैं तो आपका फेस एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, आपकी आंखें टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, आपके होंठ टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, आप एकदम से अजीब सा आपका चेहरा हो जाता है, इतना खूबसूरत चेहरा अचानक से बुरा लगने लगता है। रीजन, क्योंकि आप किसी की बुराई कर रहे हैं, आप किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं, आप किसी के बारे में बुरा बोल रहे हैं, आपके चेहरे पे मुस्कान नहीं है। अब आप बोल रहे हैं तो आपके अंदर से सब कड़वाहट बाहर आती है और उस टाइम मुस्कुराहट नहीं होती। जब इंसान मुस्कुरा के बोलता है ना तो वो सिर्फ पॉजिटिव बोलता है। ये इस कुदरत का नियम है, इस नियम को समझ लेना। और अगर आप मुस्कुरा रहे हैं तो ये ध्यान रखना, पूरी की पूरी कायनात आपके पीछे, आपकी सफलता के लिए, आपकी सक्सेसफुल लाइफ के लिए, आपको सब कुछ दिलाने के लिए तैयार बैठी है। आपको सिर्फ एक काम करना है, सिर्फ मुस्कुराना है। और ये ध्यान रखना था, ये गिव एंड टेक है। ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती। अगर आप मुस्कुराएंगे ना तो आप ध्यान रखना, सामने वाला भी मुस्कुरा के आपको उसका रिप्लाई देगा। और करके देखना ये बात। एक वीडियो में देख रहा था, व्हाट्सएप पे एक वीडियो आया था, और वो वीडियो किसी ट्रेन मतलब मेट्रो का था। वो आप लोगों ने भी देखा होगा। मुझे बड़ा अच्छा लगा था, मैं खुद ही हंस हंस के पागल हो गया। और उसमें क्या था कि एक व्यक्ति हेडफोन लगा के मोबाइल में अचानक हंसना शुरू करता है। लोग देखते हैं उसको, कहते हैं पता नहीं क्यों मुस्कुरा रहा हो सकता है कुछ सुन रहा होगा। फिर वो थोड़ा और तेज मुस्कुराता है, फिर थोड़ा सा हंसने लगता है, फिर जोर जोर से हंसने लगता है। और जैसे जैसे वो हंसने लगता है तो उसको देखा जाए कि एक व्यक्ति और उसके चेहरे पे मुस्कान आती है, वो भी हंसने लगता है। 2 लोग इस टाइम मुस्कुरा रहे हैं और हंस रहे हैं, इतने में तीसरा भी मुस्कुराने लगता है, क्योंकि वो कंटिन्यू हंसे जा रहा था और वो हिचकियां ले लेके हंस रहा था। और जैसे जैसे वो हंसता जा रहा था, सब लोग अचानक ही पूरी बोगी के अंदर सभी लोग हंसने लगे। किसी को कुछ नहीं मालूम था कि वो हेडफोन में क्या सुन रहा है। वो लोग सब उसको सिर्फ इसलिए देख रहे थे कि वो हंस रहा है, और सबने उसको डुप्लीकेट किया। कुदरत ने अपने आप सब लोगों में वो संचार पैदा कर दिया, वो करंट फ्लो कर बढ़ा दिया कि सब लोग पूरे के पूरे डब्बे में सब लोग हंस रहे थे, ठाके मार मार के हंस रहे थे। सोच के देखो दोस्तों, ये मुस्कुराहट, ये हंसी, ये खुशी, ये इतनी शानदार चीज है कि अगर आप अपने घर में ट्राई करना, अगर आप हंसेंगे ना, आप खुश रहेंगे ना, तो आपके बच्चे खुश रहेंगे। आपकी फैमिली में हर व्यक्ति अगर खुश है ना तो सिर्फ इसलिए खुश है क्योंकि घर के जो 2 मुखिया है ना, अगर वो खुश हैं तो बच्चे खुश हैं। अगर एक परिवार में भी कोई गुस्सा हो जाता है तो पूरा परिवार ही अजीब सी फीलिंग में आ जाता है। तो ये जो मुस्कुराहट और खुशी है ना, ये दिल से आनी चाहिए। और जब आप अपने कस्टमर के साथ बैठ के जब मुस्कुरा के बात करते हैं, 3 इंच की स्माइल के साथ बात करते हैं, तो ध्यान रखिएगा वो माहौल इतना खूबसूरत, इतना शानदार हो जाता है कि वो आपकी तरफ देखता है, क्योंकि आप कंटिन्यू मुस्कुरा रहे हैं। उसको फील होता है कि जो आप बातें कह रहे हैं ना, अंदर से आ रही हैं, खुशी से आ रही हैं, तबीयत से। वो जब आप मुस्कुरा के कोई बात कर रहे होते तो कोई भी इंसान आपको छोड़ के उठ के भागेगा नहीं। ध्यान रखना, जो रोता पिटता होगा ना, जो अपनी दुखी आत्मा की तरह बातें करता होगा, मैं मर गया, मैं कट गया, मेरे घर में ये हो गया, मेरे वो हो गया, फलाना हो गया, लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, बच्चों को पीट डाला, वाइफ से झगड़ा हो गया, वाइफ मायके चली, दुनिया जान टा 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 अगर आप कर रहे हैं ना,
तो एक दोस्त जो होगा ना, वो एक बार तो आपको सुन लेगा, फिर वही चीजें करोगे आप उससे मिलने के बाद अगली बार, फिर वो सुन लेगा, तीसरी बार मिलने की कोशिश करेगा, वो कहेगा भाई मेरे पास टाइम नहीं है, फिर चौथी बार वो कहेगा यार ना मिलूं तो अच्छा, भाई बैठेगा तो फिर रोएगा ये। तो रोते हुए चेहरे के साथ ना कोई भी इंसान जुड़ना नहीं चाहता, ना बैठना चाहता, ना बात करना चाहता, ना रिलेशन बनाना चाहता। लेकिन उसकी विपरीत देखते हैं, अगर आप हंसते खिलखिलाते खुश व्यक्ति हैं, आप बात बात में ऐसी बातें मारते हैं कि सामने वाला कहता है यार वो भी पागल हो जाता है हंस हंस के। कोई ना कोई आप थोड़ी थोड़ी देर के बाद किसी ना किसी माहौल पे आप चुटकुला सुना देते हैं, कुछ छोटी मोटी शेर व शायरी कर देते हैं। आप एक ना मतलब जॉली नेचर के व्यक्ति हैं, ये सोच के देखिए। तो सोचो कि इंसान क्या आपसे दूर भागेगा? नहीं साहब, आपके चेहरे की मुस्कान, आपका जॉली नेचर लोगों को आपकी तरफ आकर्षित करता है, आपकी तरफ खींचता है। लोग आपसे मिलना चाहते हैं यार, उसके पास चलते हैं यार, वो तो हंसा हंसा के पेट में दर्द कर देता है। वो मतलब मौका ढूंढते हैं कि किस तरीके से वो किसी भी तरीके से आपसे मिल लें, आपके साथ बैठ जाएं 10 मिनट बस। क्यों? क्योंकि जब भी आप बात करेंगे कुछ मस्त मौला वाली बात करेंगे, कुछ शानदार ऐसी बातें कर देंगे, सामने वाले के चेहरे पे मुस्कान ला देंगे। दोस्तों, हम कॉमेडी सीरियल्स या कॉमेडी स्टैंड अप कॉमेडीज आजकल सभी लोग, इतने शानदार लोग हैं, सब लोग कर रहे हैं, क्यों देखते हैं? सिर्फ अपने स्ट्रेस को डाउन करने के लिए, कम करने के लिए। हमारी लाइफ में हंसना कम हो गया है, स्ट्रेस इतना बढ़ गया है, मेहनत इतनी बढ़ गई है, टेंशन इतनी हो गई है कि हमें हंसने का मौका ही नहीं मिल रहा। लेकिन आपको जान के बहुत खुशी होगी इस बात की यार कि आप जिस इंडस्ट्री में हैं, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, ये आपको सुबह से लेकर शाम तक मुस्कुराने का मौका दे रही है, आपको खुश रहने का मौका दे रही है, आपको मस्त मौला होने का मौका दे रही है, आपको लोगों से मिलने का मौका दे रही है। आप लोगों से मिलिए और खुश होकर मिलिए, मुस्कुरा के मिलिए, मस्त होकर मिलिए। अरे मजा आ जाएगा, मजा। लोग आपके चारों तरफ आपको घेर के बैठेंगे। आप इतने सीनियर मत बनो कि आप आए और पब्लिक भाग जाए, ओके जी भाई साहब सर आ गए, छोड़ो भैया चलो यहां से, अभी जरा सा हंसे तो ये डांट देंगे हमको। आपने प्रिंसिपल नहीं बनना है, आपने हिटलर नहीं बनना है, आपने हर व्यक्ति का सच्चा दोस्त बनना है। चाहे वो आपकी एम्प्लॉय हो, चाहे वो आपकी टीम हो, चाहे वो आपके रिश्तेदार हो, चाहे वो आपके पड़ोसी हो, चाहे आपके दोस्त हो, कोई भी हो, आपका वो नेचर, आपको सब लोग आपको वेलकम करते हैं। लेकिन अगर आपका नेचर परेशान वाला है, दुखी वाला है, हमेशा रोते रहने वाला है, तो ध्यान रखना हर व्यक्ति आपको अपने आप से दूर कर देगा। तो दोस्तों, आपके चेहरे पे एक शानदार मुस्कान होनी चाहिए जिस टाइम आप प्रेजेंटेशंस करेंगे, अपनी बात सामने वाले से कर रहे होंगे।